महाराष्ट्र में थाना जिला में कल्याण नाम का एक शहर है। वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक 17 साल 8 महीने जिसकी उम्र थी, उस लड़की ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। शुरुआत में ऐसे लगा कि ये मामला खुदकुशी का है, लेकिन उसके मोबाइल में जो एक नोट मिला उस पर से पता चला कि ये घटना कितनी गंभीर है। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़की से जिसकी मौत हुई, उस लड़की की फ्रेंडशिप थी। तो जो एक लड़की है जिसका एक भाई है, उसको ये लड़की बताती है कि मेरी एक सहेली है XYZ नाम की, उसे तो अच्छा लगता है। वो अपने सगे भाई को बताती है। सगा भाई इस मौके का फ़ायदा उठाता है और डायरेक्टली उस लड़की से बात करता है कि तू भी मुझे अच्छी लगती है। बहुत देर नहीं लगती है, तुरंत लड़का प्रपोजल भी रखता है, टेरेस पर भी लेके जाता है और उसको किस करता है। वो लड़की को ये भी पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि ये घटना जो है ये 17 साल 8 महीने की उम्र में नहीं, इसके 4-5 साल पहले होती है। मतलब 13-14 साल की लड़की इनोसेंट है। तो वो लड़की कुछ बोलती है तो ये लड़का बताता है कि यार ये तो नॉर्मल है, प्यार में तो ये सब कुछ होता है। लड़की सोचती कि चलो ठीक है, हमने कई बार फिल्मों में भी और सीरियल में भी ये देखा है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। बात ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन उस लड़के के एक फ्रेंड का उसको फ़ोन आता है कि अरे तेरा एक वीडियो मेरे पास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे मिल। जब ये उस लड़के के फ्रेंड को मिलती है तो वो लड़का उसे वीडियो दिखाता है जो कल टेरेस पे हुआ, वो घटना उसमें रिकॉर्डेड होती है, किस करने वाली। लड़की डर जाती है कि अरे ऐसे कैसे हुआ, वीडियो किसने रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो लड़का भी उस लड़की से वही उम्मीद करता है कि मेरे साथ भी तुझे ये सब करना होगा, वरना मैं वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा। इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, बात कहीं आगे बढ़ती है और ऐसा करते करते ये जो सारे लड़के हैं ये 7 हो जाते हैं, 7 लड़के, सारे मित्र, सारे फ्रेंड। और वो जो लड़की है, इस लड़की की सहेली जो है जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई है, वो लड़की भी सब शामिल होते हैं और सब मिलके इस लड़की को इस तरह के वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं और मनमानी करते रहते हैं और उसका शारीरिक शोषण शुरू हो जाता है। अब ये सिलसिला इतना गलत तरीके से होता है कि ये सब करने के लिए वो लोग सुरक्षित जगह भी नहीं ढूंढते हैं। ज़्यादातर टेरेस का इस्तेमाल होता है। उस बिल्डिंग में सभी को पता चलता है, आजू बाजू सभी को पता चलता है और सबको लगता है कि लड़की बहुत बदचलन है, ये इस तरह की हरकतें करती है और इस तरह से लड़कों के साथ ये फ्रेंडशिप करती है। उसकी मजबूरी को कोई नहीं जानता और इस तरह से लड़की बदनाम होती है और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। लड़की अपने नोट में लिखती है कि मैं ये सब सह भी नहीं सकती और किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर अकेली रोती हूँ, वो भी ऐसे रोती हूँ कि आंखों से आंसू बहते, लेकिन आवाज़ भी नहीं निकाल सकती। तो ये 4-5 साल तक सब चलता रहता है। बदकिस्मती की बात यह है कि लड़की के माता पिता भी है, लेकिन लड़की जिस अवस्था से गुजर रही है कभी उन्हें भी एहसास नहीं होता, या एहसास होता भी है फिर भी वो चुप रहते हैं। ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सामने जो ये 7 लड़के हैं जो उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जो उसको मजबूर कर रहे हैं, जिसको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, जिन लड़कों में से कुछ लड़के कोई बिल्डर के हैं, अमीर लोगों के हैं, तो शायद वे डरते होंगे। तो इस तरह से सिलसिला चलते चलते लड़की की सहनशीलता ख़त्म हो जाती है और लड़की ये सारी बातें अपने मोबाइल में नोट करके छलांग लगा देती है 3 माले से। उसके बाद जब ये लड़की मरती है तो सबको लगता है कि ये सुसाइड है या गिर पड़ी है, जो भी है, लेकिन इन लड़कों की तरफ किसी की सुई नहीं जाती। लड़की के रिश्तेदार पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ भी ये सारे लड़के मौजूद होते हैं,
लेकिन इन सब के चेहरों पे डर रहता है कि अरे ये तूने किया, ये तेरी वजह से हुआ, तूने शुरुआत की थी, वगैरह वगैरह सारी कुछ साशंक बातें होती रहती है। लड़की के जो मामा हैं उनको ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वे उसका मोबाइल चेक करते हैं जिसमें उनको नोट नज़र आती है, और फिर पुलिस में वो नोट दिया जाता है। एक लेडीज़ पुलिस अफसर शुरुआत में इस केस की छानबीन करती है, तो वो सीधे नोट के प्रिंट निकाल कर एफआईआर के साथ जोड़ देती है। मामला बढ़ जाता है और फिर उसके बाद इन 7 लड़कों को अरेस्ट किया जाता है। अभी ये जो केस है ये न्याय प्रविष्ट है, रिज़ल्ट कब लगेगा मालूम नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में जो हमारी निर्भया हत्याकांड हुआ था उसी तरह की गंभीर घटना है। समाज में आज भी इस तरह की घटनाएं होती है और ये इस तरह के प्रकरण 5-5 4-4 साल चलते हैं, लेकिन माता पिता को ये समझ में नहीं आता है। इस समझने के बाहर की बात है। किसी लड़की के माता पिता इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? हमारे बच्चों में जो बदलाव होते हैं, जो बार बार टेरेस पे जाती है और जो उसके चेहरे पे तनाव होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। इतना तो हमने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो जो लड़के हैं उनके माता पिताओं को भी मालूम है कि अपने बच्चे अय्याश है, फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं। शायद उन्होंने या इस बच्ची के माता पिता ने ये बात को रजिस्टर किया होता, या बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने उनको बताया होता कि इस तरह की हरकतें ये लड़की और ये लड़के करते हैं टेरेस पे जाके, तो क्या मामला है, ये बंद होना चाहिए, तो शायद लड़की को सुसाइड करने की नौबत नहीं आती और ये लड़के भी जेल से बच जाते। अभी इन्हें इस केस में जो कानून में प्रावधान है, उम्र कैद, 10 साल की सज़ा, उम्र कैद या फिर फांसी, इन सज़ाओं से इनको तो मुक्ति है ही नहीं। मतलब कम से कम 10 साल तो जेल होनी है। तो आज ये लड़के 23-24 साल के हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसमें से एक की अभी भी शादी हुई है 2 महीना पहले, उस लड़की की भी जिसने इससे शादी की उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सारी 8 जिंदगियाँ, और इस लड़की जिसकी मौत हुई है उसकी ज़िंदगी बच जाती अगर ये लोग अवेयर होते, जागरूक होते। लेकिन किसी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो लड़की जिस डर से ये सारी घटना नहीं बताती थी, वो घटना थी कि ये मैं मतलब गलत हूँ, मेरे घर में पता चल जाएगा तो मुझे मारेंगे, बदनामी हो जाएंगे मेरे परिवार में, मेरे परिवारों में, रिश्तेदारों में बदनामी हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं बताती थी। ऐसा डर लड़कियों ने भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। चलो छोटी सी गलती हुई, इनोसेंट हो, आप बच्ची थी, नहीं पता चला, हो गई, माँ बाप को बता देना चाहिए, तो भी ये सारा मामला रुक सकता था। तो इस घटना से लड़कियों ने भी कुछ लेने जैसा है कि कोई हादसा इस तरह से होता तो छुपाना नहीं चाहिए। माता पिता ने भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनमें जो बदलाव दिखता है उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर इस तरह की जो बड़ी घटनाएं होती है वो रुक सकती है। आज 9 जिंदगियां इस घटना से बर्बाद हुई है, तो मेरे ख्याल से इसमें से बहुत कुछ लेने जैसी बात है। इस घटना से जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। ईश्वर उस लड़की की आत्मा को शांति दे। लेकिन उस लड़की ने लिखा है कि मैंने तो छोटी सी गलती की थी, लेकिन वो इस तरह का पाप बन गया है कि मैं 100 जन्म लेके भी अच्छे काम करूँगी तो पाप नहीं धुलेगा, इतना पछतावा उसे हो रहा था। चलिए साथियों, इस तरह की घटना समाज में ना हो इसलिए हम सब अवेयर रहते, जागरूक रहते। धन्यवाद।